बैठे हुए सोच रहे थे कि मेरा समय पूरा हो गया, अब मुझे जाना होगा। यहाँ पर 56 करोड़ यदुवंशियों को छोड़ के गया तो मुझे पुनः अवतार लेके जल्दी आना पड़ेगा, है ना। तो मति भ्रष्ट कब किसकी होती है कोई पता नहीं। इसलिए भगवान ने जाको प्रभु दुख धारण देही ताकि मति पहले हर ले। आज भगवान के पौत्र, जो भगवान के एक पुत्र है ना जामवंती के, जिनका नाम है सांब, उनका शरीर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नारी का शरीर। तो भगवान के पुत्रों ने क्या किया कि उसको साड़ी पहना करके दुर्वासा मुनि आए हुए थे, उनके समक्ष के ले जाकर खड़े कर दिया। पहले युगों में द्वापर त्रेता आदि में वो गर्भ में देख करके बता देते पुत्र है या पुत्री है। उनके सम्मुख पहुंच करके कृष्ण पुत्र कहते कि बाबा हमने सुना है कि आप गर्भ की चीज बता देते हैं। बोले हाँ। बोले हमारी भाभी है ना, इसके गर्भ में क्या है बताइए। कपड़ा लपेट गले हुए थे पेट। सांप को देखा, जैसे ही नेत्र बंद करके दुर्वासा जी ने, तो वो तो सांप थे, पुत्र थे। अच्छा, मुझसे हास्य करने आए, नेत्र खोल करके। बोले मेरा हास्य करने आए हो यहाँ? ये तो पुरुष है, ये नारी है ही नहीं। जाओ, इसके गर्भ से एक मूसल जन्म लेगा जो यदुवंशियों का संहार करेगा। आकर के बलराम जी को बताया, जैसे ही वो कपड़े खोल के देखा तो उसमें एक मूसल निकला। बलराम जी ने उस मूसल को घिसवा करके समुद्र में बहा दिया। उसकी जो छोटी सी टोकरी थी वो भी समुद्र में फेंक दी। उससे मछली निकल गई। मछली को मछुआरा लेकर के आया, उसे पाड़ा, उसमें से वो टोक निकली। महाराज उसे एक पहेलिया ले गया, वो अपने एक तीर पे लगा लिया। इधर यदुवंशियों ने मदरा पान चालू किया। जहां मदरा आती है वहां विनाश हो जाता है। दो चीज सर्वनाश करती है, कौन कौन सी? एक मदरा और एक ताश। चले ताश सर्वनाश, जिसके घर में जुआ आ गया उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए यदुवंशी दारू पी मदरा पीने लगे और एक दूसरे से झगड़ने लगे। धीरे धीरे करके वो युद्ध में बदल गया। पहले अस्त्र और शस्त्रों से युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ, एक दूसरे को मारने लगे। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो जो बहाया था ना मूसल को घिस के, वो समुद्र में एड़का नाम की घास हो गई। आपने घास देखी होगी जो पानी में कहीं कहीं किनारों पर हो जाती, बड़ी पहली होती है। वो एड़का नाम की घास थी, उसके उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को काट के वो मरने लगे। 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हो गए। महाराज एकांत में बैठ करके एक वट वृक्ष के नीचे भगवान नेत्र बंद करके एक पैर पर दूसरा पैर रख करके लेटे हुए थे। उसी समय बलराम जी आए। बलराम जी ने प्रणाम किया कि प्रभु अब मैं अपने धाम को जाना चाहता हूँ। भगवान ने आशीर्वचन दिया तो समुद्र के रास्ते शेषनाग अवतार लेकर के, शेषनाग रूप धारण करके बलराम जी वैकुंठ के लिए प्रस्थान किए। बोले बलभद्र भगवान की। उद्धव जी ने प्रश्न किया, बोले प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका वास कहाँ कहाँ है और आप कहाँ कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा ब्राह्मणों में वशिष्ठ में हूँ, राक्षसों में प्रहलाद में हूँ, गायों में अभेदानी नाम की कामधेनु आए में हूँ, ऐरावत हाथियों में ऐरावत हाथी में हूँ, घोड़ों में अक्षयश्रवा नाम का घोड़ा में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ। अपने रूप का बखान किया भगवान ने। जो जीव मेरा निरंतर ध्यान करता है मैं उसका सदा सर्वदा कल्याण करता हूँ। भगवान ने ऐसा वचन दे करके उसी समय उद्धव जी वहां से ज्ञान लेकर के निकले। बहेलिया ने भगवान के चरण को मोती समझ करके, हिरण की आंख समझ करके और एक बाण चलाया, सीधा आकर के प्रभु के चरण में लगा। श्री राधा कहते हुए शरीर भगवान